हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इको क्लासेस। आई एम दिव्यांशु शर्मा। आज की वीडियो में अपन कवर करेंगे मनी क्या होता है, मनी के फंक्शंस क्या है और एक दो इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ मनी। इससे पहले की वीडियोस में अपन ने नेशनल इनकम पूरा कवर कर लिया है, आप उसको आई कार्ड में चेकआउट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। स्टार्ट करते हैं अपन मनी से। मनी क्या होता है? मनी क्या होता है? वो चीज़ जो किसके लिए यूज़ आती है? ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ आती है। फॉर एग्जांपल, आप कोई चीज़ खरीद रहे हो या कोई चीज़ बेच रहे हो, उसके एक्सचेंज में जो आप ले रहे हो या दे रहे हो। जैसे अगर आप कोई चीज़ बेच रहे हो तो आप क्या ले रहे हो? किसी से कुछ ले रहे हो, तो वो लेना क्या है? वो एज ए मनी है। ठीक है। आप अगर कोई चीज़ किसी को दे रहे हो तो आप क्या ले रहे हो? मनी ले रहे हो। अगर आप किसी से कुछ खरीद रहे हो तो आप उसको क्या दे रहे हो? मनी दे रहे हो। ठीक है। तो वो क्या चीज़ हो जाती है? वो मनी हो जाती है। ठीक है। पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है। मनी इज एनी ऑब्जेक्ट दैट इज जनरली एक्सेप्टेड एज पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड रीपेमेंट ऑफ डेब्ट इन कंट्री। मतलब कोई भी चीज जो क्या है, सबके द्वारा एक्सेप्टेड है। मतलब सब क्या कर रहे हैं? एक्सेप्ट कर रहे हैं। किस चीज के लिए? गुड्स एंड सर्विसेज देने के लिए, लेने के लिए। और कोई किसी से कोई लोन ले रहा है तो वो लोन के बदले क्या दे रहा है? वो चीज क्या हो जाएगी? मनी हो जाएगी। ठीक है। अपन क्या देखते हैं कि अभी जो 500 के नोट है, 500 रुपये का नोट है, 2000 रुपीज़ का नोट है। ठीक है। वो अपन क्या जानते हैं कि वो पैसा है। 100 रुपये का नोट, 10 रुपये का नोट, ये सब क्या है? पैसा है। ठीक है। इसको किसने अप्रूव किया है? गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है। अब अगर अपन मान लें कि मोदी जी आके बोल दें कि यार आज से सारे 2000 के और 500 के नोट बंद, ठीक है, तो वो बंद हो जाएंगे। फिर क्या रह जाएगा? वो पेपर का एक टुकड़ा रह जाएगा। वो क्या रह जाएगा? पेपर का एक टुकड़ा रह जाएगा। ठीक है। अगर बोल दें कि आज से क्या हो जाएगा? गोल्ड एज ए मनी यूज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? गोल्ड मनी हो जाएगा। ठीक है। वो कोई भी ऐसी चीज जो किसके द्वारा अप्रूव्ड है? गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड है और सब लोग क्या करेंगे? उसको एक्सेप्ट करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा? मनी हो जाएगा। ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कोई नोट हो सकता है, ठीक है, गोल्ड हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, ठीक है, कोई भी चीज। ठीक है। अगर बोल दे कि लकड़ी का टुकड़ा है, कि ये लकड़ी है, ये लकड़ी है, ये आज से मनी है, तो ये मनी है। ठीक है। कोई भी चीज जो गवर्नमेंट बोल दे कि ये मनी है तो वो मनी है, बात खत्म। ठीक है। अब अपन देखते हैं मनी के कुछ फंक्शंस होते हैं। मतलब मनी किस किस काम आता है, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मनी क्या करता है? पूरी करता है। ठीक है। मैं फंक्शंस ऑफ मनी आपको ब्लैंक स्लाइड पे समझाता हूँ, देखो, फिर अपन इसकी थ्योरी पढ़ लेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं फंक्शंस ऑफ मनी क्या होता है। फंक्शंस ऑफ मनी। ठीक है। फंक्शंस ऑफ मनी मतलब मनी के क्या क्या फंक्शंस है, मनी किन किन काम आता है। इसके अपन मेनली दो फंक्शंस मान के चलते हैं और एक एक्स्ट्रा फंक्शन लेते हैं कि मतलब कुछ और भी चीजें होती है। ठीक है। दो कौन कौन से हैं? एक हो जाएगा प्राइमरी फंक्शन और एक होता है सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन। ठीक है। प्राइमरी फंक्शंस में दो चीजें हैं, एक है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, सेकंड है मेजर ऑफ वैल्यू। ठीक है। ये दो क्या है? प्राइमरी फंक्शंस है। इन दो को समझते हैं। जब पहले मनी नहीं था तब क्या, कौन सा सिस्टम था? बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम यानी वो सिस्टम जहां गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज होते हैं। ठीक है। इतना डीप में मत जाना, बस नॉर्मल देख लेना। अगर जूता बनाने वाला गया गाड़ी वाले के पास कि यार मेरे को गाड़ी चाहिए, तो वो बोलेगा कि यार एक काम कर, मेरे को है ना, तू 500 जूते दे, मैं तेरे को एक गाड़ी दूंगा। ठीक है। तो वो एक मेजरमेंट वैल्यू नहीं हुई। ठीक है। अब अगर जूते बनाने वाले को गेहूं वाले के पास जाना पड़ गया कि यार मेरे को गेहूं चाहिए या फिर थोड़ा राशन चाहिए, तो वो उसको कितने जूते देगा?
ठीक है। तो ये अलग अलग मेजर वैल्यू दिक्कत आ जाती है, ठीक है। और मीडियम ऑफ एक्सचेंज कभी हो नहीं पाता। अगर उसने बोल दिया गाड़ी वाले ने कि मेरे को जूते चाहिए नहीं, मैं 500 जूते का क्या करूँगा, कोई मतलब नहीं है मेरे को, मैं नहीं लूँगा, तो ये क्या होता है, ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज प्रॉपर नहीं हो पाता है। इसलिए अपन ने किसका इजाद किया, मनी का इजाद किया, मतलब मनी लाए, ठीक है। तो सबसे पहला फंक्शन क्या हुआ इसका, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मतलब एक्सचेंज करने में गुड्स एंड सर्विसेज कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। अगर उसको गाड़ी खरीदनी है तो वो जूते बेचेगा, ठीक है। जूते बेच के जो भी पैसा कमाएगा वो पैसा किसको देगा, गाड़ी वाले को देगा। तो यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है इनके बीच में, ठीक है। जिसको जूता लेना होगा वो लेगा, जिसको नहीं लेना होगा वो नहीं लेगा, जिसको लेना होगा वो पैसे देगा उसको, ठीक है। तो इससे क्या होता है, एक्सचेंज में कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है। इससे ये चीज़ पूरी हो जाती है। फिर सेकंड चीज़ आती है मेजर ऑफ वैल्यू, ठीक है। कि अपन देख रहे हैं कि अपन को पता नहीं चला था जब वो जूते बना रहा था, ये बना रहा था, तब के मेजर वैल्यू क्या है कि यार मेरे को गाड़ी लेनी है तो मैं कितने जूते दूँ, कितना गेहूँ दूँ, कैसे दूँ, मेजर ही नहीं है। अब मनी के रूप में मेजर हो जाता है कि जैसे अगर बाइक वाले ने बोला कि मैं 50,000 रुपये में बाइक सेल करूँगा, ठीक है। तो वो 50,000 रुपये में करेगा। अब वो 50,000 रुपये दे उसको कैसे भी, ठीक है, वो कैसे भी दे सकता है। मतलब अगर वो वीट सेल कर रहा है तो वीट सेल करेगा, 50,000 रुपये कमाएगा, वो 50,000 रुपये उसको देगा, ठीक है। कोई शूज़ सेल कर रहा है तो वो 50,000 के जूते सेल करेगा और फिर उसको देगा, ठीक है। कोई वेजिटेबल सेल कर रहा है, ठीक है, तो वो वेजिटेबल सेल करेगा, उसको पैसे देगा। तो अब बाइक वाले को कोई मतलब नहीं है कि आप क्या सेल कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। बाइक वाले को सिर्फ किससे मतलब है कि मेरी बाइक की वैल्यू है 50,000 रुपये, आप मेरे को 50,000 रुपये दो और बाइक ले लो। तो क्या हो गया, मेजर ऑफ वैल्यू हो गई, ठीक है। ऐसा हो जाता है, इससे आसान हो गया मनी से, ठीक है। फिर उसके बाद अपन देखते हैं सेकेंडरी फंक्शन क्या है मनी के। इसके 3 फंक्शन है। सबसे पहले है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, ठीक है। ये है इसका पहला फंक्शन, स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। मतलब अगर आपने किसी से पैसा लिया, ठीक है, आपने कहा कि यार मेरे को है ना पैसे की ज़रूरत है, तो उसने बोला कि यार एक काम कर, तू 2,000 रुपये दे ले मेरे से, ठीक है। उसने दे दिया उसको पैसा, तो अब फ्यूचर में वो कैसे लौटाएगा, उसको 2,000 रुपये देगा, ठीक है। अगर यही बार्टर सिस्टम होता, ठीक है, गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज होते, तो क्या कहता कि यार मेरे को गेहूं की ज़रूरत है, तू मेरे को गेहूं दे दे, ठीक है। उसने फॉर एग्जांपल उसको 5 किलो गेहूं दे दिए, ठीक है। अब वो कह रहा है कि मैं तेरे को चुका दूंगा, ठीक है। अब जब वो चुका रहा है तब मान लो फॉर एग्जांपल गेहूं की रेट इतनी ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है, कि गेहूं की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गई, तब वो 5 kg गेहूं कैसे देगा, पता ही नहीं है, ठीक है। तो इसमें बहुत दिक्कत होती थी कि अगर आपको बाद में पैसा पे करना है या फिर कोई उधार लेना है तो इसमें बहुत दिक्कत होती थी। फिर जैसे ही मनी आया तो मनी में क्या हुआ, ये उधार लेने का सिस्टम इजी हो गया। वो कैसे कि अगर उसको 5 kg गेहूं लेना था, उसने कहा कि वो कितने का है, 2,000 रुपये का है, तो उसने 2,000 रुपये अगर लिए, ठीक है, किसी से उधार लिए, तो वो उसको 2,000 रुपये ही लौटाएगा, चाहे कैसा भी कुछ भी हो, ठीक है। फिर इसका सेकंड फंक्शन आता है स्टोर ऑफ वैल्यू। इसका मतलब क्या है, अगर आपके पास मनी है तो आप मनी को स्टोर कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप गेहूं उगा रहे थे या फिर कोई आप मान लो एप्पल उगा रहे थे, आपने एप्पल उगाई और आपने उसको स्टोर कर दिया कि यार 10-15 साल बाद बेचूंगा, अभी मेरे को पैसों की जरूरत नहीं है, अभी नहीं बेचूंगा। तो अगर आप उसको 5 दिन रखोगे, 10 दिन भी रखोगे, तो भी वो क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, और उसकी स्टोर वैल्यू क्या बचेगी, 0 बचेगी, कोई स्टोर वैल्यू नहीं रह जाएगी। बाकी मनी के केस में क्या है, मनी के केस में ऐसा है कि आप उसको 20 साल रखो, 30 साल रखो, 40 साल रखो, ठीक है। मनी की जो वैल्यू है वो आज की डेट में भी उतनी होगी और फ्यूचर के 10-15 साल, 20 साल, 30 साल बाद भी उतनी ही होगी। तो स्टोर वैल्यू उसकी कभी 0 नहीं होती है, ठीक है। थर्ड इसमें आता है ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, ठीक है। ट्रांसफर वैल्यू का मतलब क्या होता है, कोई भी गुड्स अगर आप अपनी एक इकोनॉमी में बना रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप इंडिया में बना रहे हो, ठीक है, या फिर कोई सर्विसेज आप इंडिया में प्रोवाइड कर रहे हो, तो वो सर्विसेज आप वर्ल्ड वाइड कहीं भी प्रोवाइड कर दोगे और आपको उससे जो चीज़ें मिलेगी वो किस टर्म में मिलेगी, आपको पैसे के रूप में मिलेगी,
ठीक है, आप उस पैसे को कहीं भी खर्च कर सकते हो। ऐसे नहीं कि आप इंडिया के बाहर जा रहे हो तो आपको ऐसी कोई चीज़ दे दे जो आपके काम ही ना है, तो ऐसा नहीं होता है। तो उस टाइम में क्या होता है, मनी का यूज़ होता है कि आपने कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करी इंडिया में या इंडिया के बाहर, तो उसमें आपको क्या मिलेगा, मनी मिलेगा, जिसको आप क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये मेन 5 फंक्शंस होते हैं किसके, मनी के, जो किस में डिवाइड है, प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन में डिवाइड है। ठीक है, अब इसकी थ्योरी पे चलते हैं। तो प्राइमरी फंक्शन में क्या आ गया, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यहाँ पे ये 1 है। ठीक है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या है, फर्स्ट फंक्शन है इसका, मनी इज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज और अ कॉमन आइटम दैट पीपल यूज टू कैरी आउट ट्रांजेक्शन, मतलब ट्रांजेक्शन करने के लिए, गुड्स को खरीदने और बेचने के लिए क्या यूज़ करते हैं, मनी का यूज़ करते हैं। अ बायर कैन बाय गुड्स थ्रू मनी, बायर क्या कर सकता है, बाय कर सकता है कोई भी गुड्स, किससे, मनी से, और सेलर सेल कर सकता है फॉर मनी, मनी लेके सेल कर सकता है। ठीक है, इट इज़ एन एसेंशियल फंक्शन ऑफ मनी, ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज़रूरी फंक्शन है मनी का। ठीक है, मेजर ऑफ वैल्यू, अब ये क्या कर सकता है, वैल्यू मेजर कर सकता है। देखा अपन ने, मनी सर्व एज द मेजर ऑफ वैल्यू, द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी, मतलब कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज हो उनकी वैल्यू एज ए मनी के टर्म में फिक्स है। जैसे अगर आप मोबाइल लेने जाते हो, ठीक है, तो मोबाइल की वैल्यू भी मनी के टर्म में फिक्स है। जैसे अगर मान लो 20,000 मोबाइल की वैल्यू है, अगर आप बाइक लेने गए तो बाइक की वैल्यू फिक्स है, जैसे 90,000 कर दो, और कार लेने गए तो कार की वैल्यू फिक्स है 20 लाख। ठीक है, ऐसे मनी के टर्म में इन सब की वैल्यू फिक्स्ड है, तो अपन ने क्या कर ली, वैल्यू मेजर कर ली किस टर्म में, मनी के टर्म में, जिससे क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है सारी चीज़ें। फिर अपन देखते हैं सेकेंडरी फंक्शन क्या होता है। सेकेंडरी फंक्शन में आता है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, मतलब उधारी लेना, लोन लेना, ये सब क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। इट इज़ दैट फंक्शन ऑफ मनी एक्ट एज ए स्टैंडर्ड फॉर मेकिंग फ्यूचर पेमेंट, मतलब फ्यूचर में भी आपको अगर किसी चीज़ की पेमेंट करनी है तो वो क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। इट हैज़ मेड डेफर्ड पेमेंट मच ईजियर देन बिफोर, मतलब पहले से बहुत ईजी कर दिया है मनी ने, किसको, लोन लेने को और लोन देने को। स्टोर वैल्यू ऑफ मनी, मनी की क्या होती है, स्टोर वैल्यू भी होती है। जैसे अपने देखा, अगर कोई गुड्स को अगर अपन स्टोर कर लें तो वो खराब हो जाते हैं एक टाइम पे, ठीक है, बाकी मनी नहीं होता। अ स्टोर वैल्यू इम्प्लाइज ए स्टोर ऑफ वेल्थ, मतलब अपन अपनी वेल्थ या फिर अपनी संपत्ति वगैरह क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। मनी कैन बी इजिली स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज, मनी को अपन फ्यूचर यूज के लिए स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, इट इज़ द मोस्ट कन्वीनियंट एंड इकोनॉमिकल मीन्स टू स्टोर द अर्निंग्स एंड वेल्थ। ठीक है, इजी है। फिर अपन देखते हैं ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, मतलब वैल्यूज ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं। जैसे इंडिया के अंदर, इंडिया के बाहर आप कोई भी वैल्यू ट्रांसफर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, मनी ऑल्सो सर्व फॉर अ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। ठीक है, इट फैसिलिटेट्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स नॉट ओनली इन द डोमेस्टिक कंट्री बट ऑल्सो इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं अपन। फिर अपन देखते हैं यूनिट ऑफ अकाउंट। ठीक है, ये क्या है, एज ए थर्ड फंक्शन इसको मानते हैं। ठीक है, ये एक्स्ट्रा में आता है, इसको भी समझ लो। द थर्ड फंक्शन ऑफ मनी इज एक्टिंग एज ए यूनिट ऑफ अकाउंट, मतलब कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। मनी क्या हो गया, एज ए कॉमन मेजर हो गया। ठीक है, सबको अपन किस टर्म में मेजर करेंगे, मनी के टर्म में मेजर करेंगे। विथ ए कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट वी कैन इजिली ट्रैक चेंजेस इन वेल्थ एंड कंपेयर द प्राइजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब अपन क्या कर सकते हैं, वेल्थ में जो भी चेंज आ रहा है, ठीक है, कोई भी किसी भी चीज़ में चेंज आ रहा है तो अपन उसको मनी के टर्म में मेजर कर सकते हैं। जैसे अगर कोई चीज़ 10 रुपये की थी और अब 2 साल बाद वो 15 रुपये की हो गई, तो अपन मनी के टर्म में मेजर कर रहे हैं ना कि यार ये 50% बढ़ गई इसकी रेट। ठीक है, तो अपन मनी से इस चीज़ को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अब मनी क्या है, ड्यूरेबिलिटी देता है, ठीक है, पोर्टेबिलिटी देता है, डिविजिबिलिटी देता है, यूनिफॉर्मिटी देता है, लिमिटेड सप्लाई होती है और एक्सेप्टेबिलिटी भी होती है। मतलब ड्यूरेबिलिटी है, मतलब मनी इतनी जल्दी खराब नहीं होता है। ठीक है, अगर आप यूज ही बहुत गंदी तरीके से कर रहे हो, जैसे आपके पास नोट है उसको ऐसे ऐसे कर रहे हो, धो रहे हो, गीला कर रहे हो, तो अलग बात है। बाकी वो क्या होता है, ड्यूरेबल होता है, मतलब लंबा चलता है। पोर्टेबिलिटी मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना आसान होता है। ठीक है, डिविजिबिलिटी मतलब आप उसको भागों में बांट सकते हो। जैसे अगर आपके पास 2000 रुपये का नोट है तो आप इसके भी हिस्से कर सकते हो, यानी 50 के कर सकते हो, ठीक है, 20 के कर सकते हो, 1-1 रुपये के कर सकते हो, 500 रुपये के कर सकते हो। तो मतलब उसको किसी भी
भाग में बांट सकते हो। ठीक है, अब क्या होता है यूनिफॉर्मिटी, मतलब सबके पास क्या होगा, अगर एक जैसे अपन बात कर रहे हैं इंडिया की, तो इंडिया के अंदर सबके पास क्या होंगे, रुपीज़ ही होंगे। ठीक है, सब एक जैसा यूज़ करेंगे, ऐसा नहीं होगा कि किसी का नोट छोटा होगा, किसी का नोट बड़ा होगा, ऐसा कुछ नहीं होता, सबके क्या होते हैं, सेम होते हैं। लिमिटेड सप्लाई, अब लिमिटेड सप्लाई से मतलब क्या है, जितना गवर्नमेंट इशू करती है उतनी ही सप्लाई होती है मनी की। ठीक है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। ऐसा नहीं है कि आपने पेड़ काटा, नोट खुद ने बनाया और वो नोट बन गया, नहीं, जो गवर्नमेंट इशू करेगी लीगली वो उसकी सप्लाई क्या होगी, लिमिटेड होगी। ठीक है, और एक्सेप्टेबिलिटी होगी, और सब क्या करेंगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं अपन कुछ इंपॉर्टेंट टर्म। अपन क्या देख रहे हैं, मनी सप्लाई क्या होती है। मनी सप्लाई क्या है, इट इज़ अ टोटल अमाउंट ऑफ मनी, कैश, कॉइन्स एंड बैलेंस इन बैंक अकाउंट इन सर्कुलेशन। मतलब एक टाइम पीरियड में, एक सर्कुलेशन में, मतलब अपन आज की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आज बैंक में पैसा कितना है, ऑल बैंक्स में, है ना। ऐसा नहीं कि अपन एक ही बैंक की बात कर रहे हैं, कि अपन SBI की बात कर रहे हैं, नहीं, अपन को बात किसकी करनी है, सारे बैंक्स की बात करनी है, बैंक्स की, RBI की, सबकी। ठीक है, आगे की वीडियोस में अपन देखेंगे कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक क्या होता है, उसके अंदर अपन बात करेंगे और अच्छे से। ठीक है, तो बैंक के पैसे, लोगों के पास कितने पैसे हैं कैश में, और लोगों के पास कितने कॉइन है। ठीक है, अगर अपन इन तीनों को जोड़ देंगे, बैंक का पैसा, कैश और कॉइन्स कितने हैं सर्कुलेशन में हाल फिलहाल, तो अपन को क्या मिल जाएगा, अपन को मनी सप्लाई मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, मनी सप्लाई मिल जाएगा। जब अपन ने बैंक को, कैश को, कॉइन्स को, इन तीनों रूप में जितने पैसे हैं उन सबको जोड़ दिया, तो क्या मिल गया, मनी सप्लाई मिल गया। अब अपन देखते हैं कि नोट इशू कैसे होते हैं। एक जनरली बात बता रहा हूँ, क्या होता है, जब गवर्नमेंट इशू करती है नोट्स, तो उसी के वैल्यू का गोल्ड रखवाती है, किसके पास, RBI के पास रखवाती है। RBI क्या करता है, नोट इशू करता है। ठीक है, तो ये चीज समझ लो कि जितने वैल्यू के नोट इशू करेंगे उतने वैल्यू का गोल्ड RBI के पास रखवाया जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो इस बात को। अब अपन देखते हैं फेट मनी क्या होता है। इट इज अ टाइप ऑफ करेंसी दैट इज डिक्लेयर्ड एज अ लीगल टेंडर बाय अ गवर्नमेंट बट हैज नो इंट्रिंसिक और फिक्स वैल्यू एंड इट इज नॉट बैक्ड बाय एनी टेंजिबल एसेट सच एज गोल्ड एंड सिल्वर। मतलब फेट मनी ऐसा मनी होता है जो एक इमरजेंसी के रूप में निकाला जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी आफत आ गई, जैसे कोरोना आ गया, कोई भी दिक्कत हो गई। ठीक है, अब क्या करना है, गवर्नमेंट को पैसा निकालना है, गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, अब क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को पैसा छापना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट क्या करती है, पैसा छापती है। किसको बोलती है, RBI को बोलेगी कि यार एक काम करो, पैसा छापो, तो पैसा छाप देगी RBI। ठीक है, वो मार्केट में आ भी जाएगा। बाकी उसके बदले गवर्नमेंट क्या करेगी, कोई भी गोल्ड, सिल्वर वगैरह RBI के पास नहीं रखवाएगी। तो जब इमरजेंसी की सिचुएशन में गवर्नमेंट पैसा छपवाती है RBI से और उसको एज ए लीगल टेंडर बोलती है, और कोई गोल्ड या सिल्वर एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं करवाती है, तो वो क्या हो जाता है, फैट मनी हो जाता है। ठीक है, समझ गए अपन। तो आज की वीडियो में अपन ने क्या देखा, सबसे पहले अपन ने देखा मनी क्या होता है, फिर अपन ने देखा फंक्शंस ऑफ मनी, फंक्शंस ऑफ मनी, फिर अपन ने देखा मनी सप्लाई क्या होती है, फिर अपन ने देखा फैट मनी। ठीक है, तो आज की वीडियो में अपन ने मनी से रिलेटेड सारी चीजें कवर कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में अपन बैंक स्टार्ट करेंगे, जिसमें क्या होगा, कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक होंगे। ठीक है, उसके फंक्शंस देखेंगे, उनकी वर्किंग्स देखेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी क्वेश्चन हो या डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट का लिंक और मैक्रो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।